हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रेखा करता मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे मध्य प्रदेश का एक प्रमुख खनिज जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु वही देखेंगे और हम मैप से और ट्रिक से पढ़ेंगे और कोरिलेशन विधि के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगी ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा, जैसे चूना पत्थर कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, बॉक्साइट मैग्नीज कौन से जिले से निकलता है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पिछली बार एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया था कि हीरा का उत्पादन कौन से जिले से होता है, तो किस टाइप से याद किया जाए ये भी बताऊंगी, इसलिए आप बने रहिए। चले देखेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज, हम लिख के पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे पहले खनिज नीति बनाई गई थी 1995 में। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति, क्योंकि पहली है तो पहली खनिज नीति से पूछा जा सकता है। नवीन खनिज नीति कौन से पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब बनी थी, तो 1995 में ये बनी थी 1995 में। और दूसरा है नवीन खनिज नीति कब बनी थी, नवीन खनिज नीति ये बनी थी 2010 में। 2010 में मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति बनी थी 1995 में। फिर बाद में नवीन खनिज नीति बनाई गई है 2010 में। फिर थर्ड नंबर पे इंपोर्टेंट बिंदु आ जाता है गौण खनिज नीति। गौण खनिज नीति बनी थी 1996 में और उसका संशोधन किया गया है 2013 में। संशोधन हुआ इसका 2013 में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है गौण खनिज नीति का संशोधन कब किया गया था। आपको याद होना चाहिए गौण खनिज नीति की संशोधन किया गया था 2013 में। गौण खनिज नीति को कब बनाया गया था, तो 1996 में। अब हम इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेंगे कि मध्य प्रदेश में जो खनिज नीति है प्रथम कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन से आते हैं, थर्ड और फोर्थ नंबर पे कौन से खनिज आते हैं। सबसे पहले देख लेंगे, इसमें आ जाता है हीरा। हीरा देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत में मध्य प्रदेश के जो खनिज है वो कौन से नंबर पे आते हैं। तो मध्य प्रदेश में हीरा प्रथम स्थान पे आता है। हीरा, मैग्नीज, तांबा और गेरू, ये कौन से नंबर पे आते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर पे। क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपी में जितने भी एग्जाम होते हैं, एमपी पीएससी हो गया, एमपी व्यापम एग्जाम होंगे, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई की जितनी भी एग्जाम होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक न एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। तो हीरा, मैग्नीज, तांबा और गेरू का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे होता है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है रॉक फास्फेट। हम लास्ट में मैप से भी देखेंगे रॉक फास्फेट कौन से नंबर पे आ जाता है, तो द्वितीय स्थान। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट कौन से स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे है। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है कोयला। कोयला कौन से स्थान पे आता है मध्य प्रदेश में, ये आता है तीसरे नंबर पे। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे, तीसरा स्थान पे आता है। और चूना पत्थर, कोयला और चूना पत्थर ये मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पे आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से कि कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान है। और इस टाइप से क्वेश्चन था कि सकल घरेलू उत्पादन में मध्य प्रदेश में कोयला कौन से नंबर पे है। सकल उत्पादन में कोयला है, उत्पादन में कोयला आता है चौथे नंबर पे।
कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और अधिकतर स्टूडेंट को पता था कि कोयला कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। तो अधिकतर स्टूडेंट का क्वेश्चन यहाँ से गलत चले गया था। तो अगर कोयला डायरेक्ट पूछे कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है, तो तीसरा स्थान है। और मध्य प्रदेश सकल उत्पादन में कौन सा स्थान पे है? तो ये आता है चौथे स्थान पे। अब हम देख लेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति बनी थी 1995 में। नवीन खनिज नीति बनी है 2010 में। फिर गौण खनिज नीति 1996 में और उसका संशोधन किया गया है 2013 में। फिर हम देख लें कि मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान कौन कौन सा आता है? तो हीरा, मैग्नीज, तांबा और गेरू का उत्पादन मध्य प्रदेश में ये प्रथम स्थान पे आता है। फिर रॉक फास्फेट आता है द्वितीय स्थान पे। कोयला और चूना पत्थर का उत्पादन तीसरे नंबर पे आता है। और सकल घरेलू उत्पादन में जो कोयला आता है वो चौथे स्थान पे आता है। अब हम बना लेंगे मध्य प्रदेश का मैप, ताकि मैप से पढ़ेंगे ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। इस मैप से बना लेंगे। ये छोटा सा मैप बना लेंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए। इस टाइप से सबसे पहले देख लेंगे, यहाँ पे आता है मंदसौर। मंदसौर मंदसौर में प्रथम स्थान पे क्या पाया जाता है? स्लेट का उत्पादन होता है। स्लेट मध्य प्रदेश में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में उत्पादन होता है, स्लेट का उत्पादन होता है। फिर हम देख लेंगे, यहाँ पे आ जाता है झाबुआ। क्या आ जाता है? झाबुआ। झाबुआ में आता है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है यहाँ पे। झाबुआ में रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है एस्बेस्टस। झाबुआ में किसका उत्पादन किया जाता है? सेकंड नंबर पे एस्बेस्टस का उत्पादन। एस्बेस्टस जैसे कि आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि जैसे रॉक फास्फेट का उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से जिले में होता है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में होता है। और इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है एस्बेस्टस का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में होता है। स्लेट का उत्पादन कहाँ पे होता है? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और एकमात्र मध्य प्रदेश का जिला है जहाँ पे स्लेट का उत्पादन होता है। मतलब एमपी में संपूर्ण जितने भी 55 जिले हैं वहां पे उत्पादन स्लेट का नहीं देखा जाता, बल्कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में स्लेट का उत्पादन देखा जाता है। फिर हम देख लेंगे, यहाँ पे आ जाता है धार। धार में उत्पादन होता है चूना पत्थर का। चूना पत्थर चूना पत्थर का उत्पादन सबसे ज्यादा कटनी में होता है, धार में भी देखा जाता है, जबलपुर में भी। जो पिछले क्षेत्र है यहाँ पे, वहां पे चूना पत्थर का उत्पादन देखा जाता है। लेकिन अभी अभी जो नई रिपोर्ट के तहत धार डिस्ट्रिक्ट में ही चूना पत्थर का उत्पादन देखा गया है। फिर यहाँ पे आ जाता है बैतूल। बैतूल में उत्पादन किया जाता है। बैतूल में आता है ग्रेफाइट। लास्ट तक बने रहेगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगी ताकि आपको जितने भी ये जिले हैं, जो चीजें हैं, धातु है, ये आपको देखते ही याद हो जाए। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का उत्पादन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो बैतूल में। ये जैसे नाम देखते ही आपको पता चल जाए, याद हो जाए। इस टाइप से मैं आपको याद करवा दूंगी। बैतूल में उत्पादन होता है ग्रेफाइट का। फिर यहाँ पे आ जाता है नर्मदापुरम। मतलब पहले क्या बोला जाता था इसे? होशंगाबाद। अभी परिवर्तित नाम है नर्मदापुरम। इसमें उत्पादन होता है नर्मदापुरम में टंगस्टन। टंगस्टन मध्य प्रदेश में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये नर्मदापुरम में टंगस्टन का उत्पादन होता है। उसका अयस्क का नाम है बुल ड्रॉम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुल ड्रॉम इसका अयस्क का नाम है। टंगस्टन के अयस्क का नाम क्या है? बुल ड्रॉम। टंगस्टन आपने अगर नहीं देखा तो बल्ब में जो जलने के लिए तार लगी हुई रहती है वो टंगस्टन की ही बनी रहती है, ताकि उसको उच्च गुणवत्ता वाले टंगस्टन होता है। और जितना उसमें ताप है उससे वो गलती नहीं है। टंगस्टन मजबूत होता है, इसलिए बल्ब में वो जो तार रहती है वो जलने वाली, उसे टंगस्टन, वो टंगस्टन की बनी रहती है। उसका इसका नाम है बुलड्रॉम। फिर आ जाता है नर्मदापुरम में। फिर यहाँ पे आ जाएगा बालाघाट।
बालाघाट में उत्पादन होता है। सबसे पहले तांबा का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में या भारत में भी जैसे यहाँ पे लिखा है कि हीरा, मैग्नीज, तांबा और गेरू का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे है। तो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान तो है, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन से जिले में प्रथम स्थान है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए एमपी की एग्जाम है तो मध्य प्रदेश अंदर से डीप से क्वेश्चन पूछता है। अगर इंडिया लेवल की एग्जाम देंगे तो आपको यही पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन प्रथम स्थान पे होता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की कोई सी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान पे आता है। तो तांबा आता है बालाघाट जिले में प्रथम स्थान पे। बालाघाट जिले में तांबा आता है, लेकिन कौन सी खान से? तो ये आता है मलाज खान से। मलाज खान कहाँ से निकालता है तांबा? मलाज खान से। फिर आ जाते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन कहाँ पे होता है? बालाघाट में। मैग्नीज ये है भावर खान। क्या नाम इसका? चलिए ये भावर खान बाद में देख लेंगे, इसका पूरा नाम क्या है। तो बालाघाट में तांबा मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे होता है, चलिए इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें वही देखेंगे। यहाँ पे देख लेंगे जबलपुर। जबलपुर जबलपुर में उत्पादन होता है सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर जैसे आपने भेड़ाघाट में ये पढ़े थे, भेड़ाघाट में सफेद संगमरमर जो ताजमहल बना था, ताजमहल बना था या बना है अभी भी आप देख सकते हैं, तो वो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। तो जो सफेद संगमरमर के पत्थर है वो अपने मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाए जाते हैं, सफेद संगमरमर। और यहाँ पे है लौह अयस्क। लौह अयस्क लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। तो ये होता है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर हम देख लेंगे यहाँ पे आ जाता है पन्ना। पन्ना में जैसे मध्य प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो पन्ना में होता है। और पन्ना में कौन सी खान है? तो हिनौता। हिनौता पन्ना में हिनौता खान है, यहाँ पे हीरा का उत्पादन होता है प्रथम नंबर पे, प्रथम स्थान। फिर यहाँ पे रीवा आ जाता है। रीवा में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? रीवा में होता है जिप्सम। जिप्सम रीवा में जिप्सम का उत्पादन कहा जाता है। फिर यहाँ पे आ जाती है सीधी। सीधी में है सोना का उत्पादन। गोल्ड या सोना का उत्पादन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में सीधी में। जैसे आपने पढ़ा होगा सोन नदी, क्या पढ़ा होगा? सोन नदी में वहां पे बालू रेत रहते हैं, वहां पे छोटे छोटे सोने के कण दिखाए गए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में सोना का उत्पादन कहाँ पे होता है? सीधी में। रीवा में जिप्सम का उत्पादन होता है। और हम देख लेंगे यहाँ पे आ जाता है डिंडोरी। यहाँ पे आ जाएगा डिंडोरी। डिंडोरी में उत्पादन होता है बॉक्साइट का। डिंडोरी में किसका उत्पादन होता है? बॉक्साइट। दिखा जा रहा है सब। डिंडोरी में किसका उत्पादन होता है? बॉक्साइट का। शहडोल में यूरेनियम, यहाँ पे आ जाता है शहडोल। जो सबसे पूर्वी जिले वहां पे सबसे ज्यादा खनिज का उत्पादन होता है। शहडोल में लिख लेंगे हम यूरेनियम। शहडोल में किसका उत्पादन होता है? यूरेनियम का। ये मैं लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगी किस टाइप से आप याद रखें, और जितनी चीजें मुझे याद है तो मैंने किस टाइप से याद किया था उसी टाइप से आपको बताऊंगी। और आपको अच्छा लगे तो आप याद कर लीजिएगा, अगर आपके पास दूसरा तरीका है तो उस टाइप से आप याद कर सकते हैं। फिर हम देख लेंगे यहाँ पे आ जाता है ग्वालियर। ग्वालियर में कौन सा खनिज है? तो यहाँ पे है चीनी मिट्टी,
चीनी मिट्टी, इसका नाम है चीनी मिट्टी का जो सॉरी मूल नाम है, चीनी मिट्टी का मूल नाम है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, चीनी मिट्टी का मूल नाम अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम में ना देखा है इसलिए आपको बता रही हूँ। इसका मूल नाम है केओलिन। क्या नाम है? केओलिन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे रंगीन संगमरमर पाया जाता है। कैसे? रंगीन संगमरमर। देखिए सफेद संगमरमर कहाँ पाए जाते हैं? जबलपुर में। रंगीन संगमरमर कहाँ पाए जाते हैं? ग्वालियर में। और कुछ कुछ भागों में बैतूल में भी संगमरमर पाए जाते हैं रंगीन प्रकार के। यहाँ पे रंगीन संगमरमर पाए जाते हैं। फिर हम देख लेंगे लाल संगमरमर। कैसे? लाल संगमरमर पाए जाते हैं यहाँ पे। चीनी मिट्टी का मूल नाम केवलिन है। और यहाँ पे रीवा में भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। चीनी मिट्टी, ये रीवा में भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। जैसे हमने लिखा कि हीरा प्रथम स्थान पे है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? हीरा सतना छतरपुर में पाया जाता है। यहाँ पे छतरपुर में पाया जाता है। छतरपुर के अंगारा खान में। कौन सा? अंगारा खान में क्या पाया जाता है? हीरा। और सतना में ही पाया जाता है। यहाँ पे आता है सतना, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सतना। सतना के कौन से क्षेत्र में? तो सतना के मझगांव में। मझगांव में, सतना के मझगांव में हीरा की खान पाई जाती है। छतरपुर के अंगारा में और पन्ना के हिनौता में। पन्ना के हिनौता में हीरा पाया जाता है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमपी की अगर एग्जाम हुई तो जैसे एमपी पटवार में ही देख लीजिए कितना डीप से क्वेश्चन आया था। मंदसौर में जो पशुपतिनाथ का मंदिर वो कितना मुखी है, कौन सा मुखी, इस टाइप से क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे हीरा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और कौन से स्थान पे पाया जाता है? तो छतरपुर में अंगरा में पाया जाता है हीरा, सतना के मझगांव में और पन्ना के हिनौता में हीरा पाया जाता है। रीवा में जिप्सम और चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है। चीनी मिट्टी का मूल नाम है केओलिन। और सीधी में सोना पाया जाता है। शहडोल में यूरेनियम और डिंडोरी में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। जबलपुर में सफेद संगमरमर और लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बालाघाट में तांबा का जो खान है उसका नाम है मलाच खान। और मैग्नीज भारवेली। कौन सी खान है? भारवेली। उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था। भारवेली खान। ये सबसे बड़ी खान है। कैसी है? सबसे बड़ी खान। सबसे बड़ी खुले मुंह की, ऐसा कहा जाता है। कैसे? खुले मुंह की। और बैतूल में उत्पादन होता है टीन का। बैतूल में किस खनिज का उत्पादन होता है? टीन का। हम इसको एक बार याद कर लेंगे किस टाइप से, फिर हम देखेंगे कोयला का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्र में होता है। मंदसौर में स्लेट का उत्पादन होता है। तो किस टाइप से याद करेंगे? जैसे स्लेट खा रहे हैं, कोई बच्चा स्लेट चुरा गया, स्लेट जो लिखने वाली रहती है आपने देखा होगा, अगर स्लेट खा रहा है तो मंद मंद मतलब धीरे धीरे खाएगा। तो धीरे धीरे मतलब क्या होता है? मंद मंद गति बोलते हैं, या धीरे धीरे चलिए, मंद मंद गति, गति बोलेंगे या धीरे धीरे। तो मंद मंद गति से खाएगा, धीरे धीरे खाएगा। क्योंकि अगर कोई टीचर देख लिया तो एक चाटा खींच के मार देगा, इसलिए। तो जो स्लेट का उत्पादन होता है मंदसौर में होता है। कहाँ पे होता है? मंदसौर में होता है। तो जैसे स्लेट खाएगा, मंद मंद धीरे धीरे खाएगा, तो स्लेट का उत्पादन मंद से हो जाए, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। रॉक फास्फेट एस्बेस्टस का उत्पादन झाबुआ में होता है। इसे किस टाइप से याद करेंगे? जैसे झाबुआ में है बुआ, झाबुआ में क्या छुपा है? बुआ छुपा हुआ है। तो हम इसे उठा लेंगे बुआ को। बुआ को उठा ले तो बोलेंगे एबे मैं तो बुआ के यहाँ किससे जाऊंगा? रॉकेट से जाऊंगा। अबे बुआ के यहाँ मैं रॉकेट से जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? रॉकेट।
एक बच्चा कह रहा है कि मैं बुआ के यहाँ किससे जाऊंगा, मैं रॉकेट से जाऊंगा। मतलब वो थोड़ा एटीट्यूड में बोल रहा है कि अबे मैं बुआ के यहाँ रॉकेट से जाऊंगा। तो अबे से हो जाए एस्बेस्टस, रॉकेट से हो जाए रॉक फॉस्फेट। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि झाबुआ में किस किस का उत्पादन होता है, तो रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। धार में होता है चूना पत्थर का उत्पादन। जैसे कोई से भी चूना है, पत्थर है, इसे काटेंगे तो कि धार वाली चीजें से काटेंगे, हाथ से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो हम जो चूना या पत्थर है इसे धार वाली चीज जैसे काटेंगे, इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो चूना पत्थर का उत्पादन धार में भी होता है, कटनी डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। ये नर्मदापुरम में है टंगस्टन का उत्पादन। और टंगस्टन का जो अयस्क है इसका नाम है बुल ड्रम। टंगस्टन का उत्पादन आप याद कर लीजिएगा। फिर बैतूल में देखेंगे, बैतूल में है ग्रेफाइट और टीन का उत्पादन। इसे हम किस टाइप से याद करेंगे, बैतूल में है ग्रेफाइट और टीन का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। तो हम देख लेंगे इसे, जैसे बोले हैं तीन तीन ग्रेड बेटू। इसे क्या बोले, तीन ग्रेड बेटू। जैसे क्लास में है, बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, तो इस क्लास में से कितने ग्रेड बेटू है, कितने अच्छे बच्चे हैं, तो तीन बच्चे जो ग्रेड है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं और याद कर सकते हैं तीन ग्रेड बेटू। तो ग्रेड से हो जाए ग्रेफाइट और तीन से हो जाएगा टीन। तीन से क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा इसमें, तीन। ग्रेड से हो जाएगा ग्रेफाइट और बेटू से हो जाएगा बेतूल। अगर आप इस टाइप से नहीं याद करना चाहते हो तो आपको रटना पड़ेगा। रटी हुई चीज आपको पता है कि एक दो दिन में भूल जाओगे। तो तीन ग्रेड बेटू, तीन तीन का उत्पादन भी बैतूल में होता है और ग्रेफाइट का उत्पादन भी कहाँ पे होता है, बैतूल में होता है। फिर हम देख लेंगे बालाघाट में। बालाघाट में तांबा और मैग्नीज का उत्पादन होता है। इसे किस टाइप से याद करेंगे, बाल बाल में तांबा। क्या कर लेंगे, बाल में तांबा। नीचे इसे कर लेंगे बाल में तांबा। इसी टाइप से याद करना पड़ेगा क्योंकि बाल से हो जाएगा बालाघाट, बाल में तांबा, में से हो जाएगा मैग्नीज, तांबा से तांबा हो जाएगा और बाल से बालाघाट हो जाएगा। अगर याद करना है तो कुछ न कुछ तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो बाल में बाल से हो जाएगा बालाघाट, तांबा से तांबा और में से मैग्नीज हो जाएगा। तो बालाघाट में तांबा मैग्नीज का उत्पादन होता है। तांबा मलाज खांड, जैसे कि अगर आप देखे हो तो जो तांबा की तपेली रहती है या कुछ भी बर्तन रहते हैं, तो उसमें कुछ भी लग जाता है तो उसमें छींटे जैसे मतलब दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उसको मांजना पड़ता है। तांबे के बर्तन को मांजना पड़ता है। तो जो तांबा की कौन से खान से, मलाज खान से। मलाज मतलब मांजना से हो जाएगा मलाज खान। मैंने भी इसी टाइप से याद रखा है, इसलिए आपको भी इसी टाइप से बता रही हूँ कि तांबा का उत्पादन मलाज खान से होता है और ये सबसे बड़ी खुले मुंह की खान है। और मैग्नीज का भार इस टाइप से आप याद कर लीजिए। मैग्नीज का भार हो रहा है, बहुत भार हो रहा। मैग्नीज का भार से हो जाएगा मैग्नीज भारवेली खान से। फिर जबलपुर में सफेद संगमरमर और लौह अयस्क का उत्पादन होता है और यहाँ पे होता है फ्लोराइड का उत्पादन। फ्लोराइड का उत्पादन फ्लोराइड का उत्पादन किसका होता है, फ्लोराइड का उत्पादन। जैसे कि जलेबी खाना हो तो फ्लो करो, इस टाइप से कि जलेबी खाना हो तो फ्लो करो, आप बोल सकते हैं इस टाइप से। तो जबलपुर में फ्लोराइड है, वो लौह अयस्क और सफेद संगमरमर। जैसे आपने भेड़ा घाट देखा पड़ा होगा तो आपको तो ये याद ही करना पड़ेगा, सफेद संगमरमर लौह अयस्क का फ्लोराइड जबलपुर में स्थित है। डिंडोरी में बॉक्साइट। जैसे कोई सा बॉक्स बना रहता, मान लो ये बॉक्स बना है, इस टाइप से बॉक्स बना है ना। तो ये डंडे से बना है, ये डंडा है मान लो। देखिए याद करना है तो कुछ ना कुछ तरीका अपनाना ही पड़ेगा। ये क्या है, डंडा है और ये बॉक्स बना है। क्या बना है, बॉक्स बना है। डंडा से हो जाएगा डिंडोरी
और बॉक्साइट बॉक्स से बना था, किससे बना था? डंडा से बना हुआ था। तो डंडा से डिनोरी हो जाएगा। और डिनोरी में कौन सा खनिज है? बॉक्साइट है। डिनोरी में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। अगर एक बार में नहीं याद होता तो 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, वीडियो रिप्ले करके देख सकते हैं। फिर हम देख लेंगे शहडल। शहडल को किस टाइप से याद करेंगे? आपका नियम तो डोल है। किस टाइप से? डोल है। यू यू रोल डोल है। कैसा है? डोल है। मैंने तो इसी टाइप से याद करा क्योंकि शहडल में है यूरेनियम का उत्पादन। यहाँ पे आ रहा है डोल, क्योंकि डोल पीछे कोई से डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। डोल आप देख लीजिएगा, 55 जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, कोई से डिस्ट्रिक्ट में डोल नहीं आ रहा। तो यूरेनियम मतलब आपका नियम तो डोल है, एकदम डोल है, फालतू का बेमतलब का नियम है। तो यूरेनियम कैसा है? डोल है। तो शहडल में यूरेनियम का उत्पादन होता है। और सीधी में सोना का उत्पादन होता है। अब मान लो उसके पैसे बने रहते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, इस टाइप से यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे किस टाइप से सीधे इसकी पट्टियां बनी रहती है, इस टाइप से सोने की, उसको क्या बोलते हैं मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल में। इस टाइप से पट्टियां बनी रहती है सोने की। अगर आप रियल में, तो मैंने भी नहीं देखा, मोबाइल में देखा है। इस टाइप से पट्टियां बनी रहती, तो सीधी दिखाई दे रही है। कैसी है? सोने की पट्टियां ये दोनों। और कैसी है? सीधी है। कैसी दिख रही है आपको? सीधी दिख रही है ना? टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है? नहीं, कैसी दिख रही है? सीधी दिख रही है। तो जो सोने की पट्टियां सीधी दिख रही है, तो सोना कहाँ पे उत्पादन होता है? सीधी में होता है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो सीधी में सोना का उत्पादन होता है। रीवा में जिप्सम चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है। तो रीवा रवा का हलवा खाना है तो जीप में बैठ के जाना पड़ेगा। कहाँ बैठ के? जीप में बैठ के। जैसे मान लो ये है जीप, ये क्या है? जीप। आपको बोल रहे हैं मुझे रवा का हलवा खाना है, मुझे रवा का हलवा खाना है, तो कहीं मार्केट चलाना पड़ेगा। तो कहीं में बैठ के जाएंगे? जीप में बैठ के जाएंगे। ये है जीप, इसका नाम है जीप। और हमें क्या खाना है? रवा खाना है, रवा का हलवा खाना है। तो रवा से हो जाएगा रीवा, और जीप से हो जाएगा जिप्सम। इसी टाइप से आप डायग्राम बना के याद करते हैं तो लंबे क्या कभी नहीं भूलोगे। आप बुढ़ापे भी आ जाएगा ना, तब भी नहीं भूल पाओगे। तो जीप जीप में बैठ के हमें क्या खाने जाना है? रवा खाने या रवा लेने के लिए जाना है। तो जीप से हो जाएगा जिप्सम का उत्पादन, रवा से हो जाएगा रीवा में जिप्सम का उत्पादन होता है। और चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर जैसे हीरा है, हीरा का उत्पादन पन्ना डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है एमपीएससी 3 में। तो हम इसे किस टाइप से याद करेंगे? तो जैसे मान लो आप कहीं खेत में गए, जैसे पन्ना डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो खेत में जाते हैं, नदियों पे जाते हैं, तो उनको हीरे के टुकड़े छोटे छोटे मिल जाते हैं, हीरा मिल जाता है। तो जैसे अभी मान लो यहाँ से टुकड़ा मिल गया, हीरा मिल गया मुझे, मान लो हीरा मिल गया, ठीक है। और मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम कुछ पन्ना लेंगे। जैसे मैंने ये पन्ना लिया, पन्ना लिया और यहाँ पे हीरा रख लिया, क्योंकि दूसरे गांव वाले देख लेंगे ना, तो पुलिस वाले को रिपोर्ट करके बता के आ जाएंगे ना, तो आधा मेरे को तो हीरा वो पुलिस थाने वाले को देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी? मेरे को हीरा मिल गया, पन्ना लिया मैंने, ये जैसे पन्ना लिया और यहाँ पे मैंने हीरा रखा। जैसे मैंने ये हीरा रखा और पन्ना को अच्छे से मैंने इस टाइप से लपट दिया। इस टाइप से लपट के मैं क्या करी? जेब में रख ली हीरा को। तो इसी टाइप से यही ट्रिक है इसकी, कि जो हीरा का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? पन्ना में होता है। आप इमेजिन करके देखना कि जैसे मैं खेत में गई और मुझे हीरा मिला, तो टाइम में उठा के रखेंगे, पन्ना में रखेंगे। तो जो हीरा का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? पन्ना में होता है। फिर जैसे कि किस टाइप से याद करेंगे? जैसे पन्ना, सतना और छतरपुर 3 डिस्ट्रिक्ट में हीरा का उत्पादन होता है। तो जैसे पन्ना में रख लिया, रखने के बाद क्यों रखा है? क्योंकि लोग मेरे को सताए नहीं, क्योंकि लोग देख लेंगे तो सताएंगे ना मुझे भी, तो या मैं बता दूंगा, चुगली कर दूंगा, ऐसा वैसा करके। तो हीरा मैंने क्या करा? सताएंगे लोग, इसलिए मैं रखा है। तो सता से हो जाएगा सतना। और कहाँ पे ला के रखा? छत पे ला के रखा, क्योंकि घर में तो कोई मेहमान आते हैं, कोई घूमने फिरने के लिए, ऐसे ही बात करने के लिए आ जाएंगे, तो वो हीरा देख लेंगे। इसलिए मैंने कहाँ रखा? छत पे रखा। तो छत से हो जाएगा छतरपुर, और सताएंगे इसलिए सतना, और पन्ना में रखा इसलिए पन्ना। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में हीरे का उत्पादन होता है। ग्वालियर में चीनी मिट्टी और लाल संगमरमर का उपयोग, मतलब यहाँ पे खनिज का खनन होता है।
तो आप इसी टाइप से अगर एक बार में याद नहीं होता है तो आप अच्छे से फिर से देख लीजिएगा। मेरा चेहरा चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर देंगे। मध्य प्रदेश की खनिज नीति सबसे पहले 1995 में आई थी, नवीन खनिज नीति 2010 में आई थी, गौण खनिज नीति 1996 में आई थी और उनका संशोधन 2013 में हुआ था। और सबसे प्रथम मध्य प्रदेश में क्या क्या उत्पादन होता है, तो हीरा, तांबा, मैग्नीज और गेरू का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे होता है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है सेकंड नंबर पे, और कोयला चूना पत्थर का उत्पादन तीसरे नंबर पे होता है, और सकल घरेलू उत्पादन में जो कोयला का उत्पादन होता है वो चौथे नंबर पे होता है। फिर हमने देखा पूरे जैसे मैप बना के ग्वालियर में सफेद लाल संगमरमर का उत्पादन होता है, चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है ग्वालियर में। फिर हमने देख लिया स्लेट का उत्पादन होता है मंदसौर में, रॉक फास्फेट एस्बेस्टस का उत्पादन झाबुआ में होता है। फिर हमने देखा बालाघाट में उत्पादन तांबा मैग्नीज का उत्पादन बालाघाट में होता है। जबलपुर में होता है चूना पत्थर सॉरी जबलपुर में लोहा अयस्क का सफेद संगमरमर का उत्पादन होता है। छतरपुर पन्ना सतरा में होता है ये हीरा का उत्पादन होता है। और हमने देख लिया रीवा में जिप्सम चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है। सीधी में सोना दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए नीचे करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे बालाघाट में तांबा मैग्नीज का उत्पादन, बैतूल में ग्रेफाइट और टीन का उत्पादन, धार में चूना पत्थर का उत्पादन, झाबुआ में रॉक फास्फेट एस्बेस्टस का उत्पादन। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि 10 या 30 व्यू आते हैं मेरे को बहुत बुरा लगता है पर किसी को बता नहीं सकती इसलिए जय हिंद जय भारत।